आ रही है अब। राम जन्मभूमि है। 22 जनवरी को रामलला की प्राण प्रतिष्ठा को लेकर चल रही तैयारियों के तमाम रंग इंडिया डेली लाइव लगातार आपको दिखा रहा है, लेकिन इस वक्त अब जो हम आपको दिखाने वाले हैं यहाँ पर मर्यादा उसको देखने से जो वो तमाम लोग 22 तारीख को अयोध्या नहीं प्राण हो रहा है, 22 उनकी प्रतीक्षा पूरी अभी हो जाएगी। तक जाना है, पर अभी इस मंदिर को बनने में 1 वर्ष का समय लगना है। लेकिन 22 जनवरी को भगवान राम की प्राण प्रतिष्ठा हो जाएगी। रामलला यहाँ पर विराज मोदी इसी रास्ते पर होकर जो मुख्य द्वार इस वक्त आपको नजर आ रहा है इस मंदिर का, आप पहुंचेंगे और यहीं पर रामलला की प्रतिमा को प्रतिष्ठा इस सिंह द्वार के बाद जब वो अंदर प्रवेश करेंगे तो फिर नृत्य मंडप है। नृत्य मंडप से आगे बढ़ते हुए जो नागर शैली के मंदिरों में मंडप होते हैं उन रंग मंडप है, और रंग मंडप से होते हुए सबसे पीछे गर्भगृह है। उस गर्भगृह में भगवान रामलला विराजेंगे। 51 इंच की उनकी प्रतिमा होगी, लगभग 5 फीट के आसपास की प्रतिमा होगी। बालक राम की प्रतिमा होगी। भगवान राम खड़े होंगे, उनके हाथ में छोटा सा धनुष होगा, और इस 350 फीट के मंदिर में इतनी दिव्यता है कि जब प्रतिष्ठित की जाएगी रामलला की, और राम सूर्यवंशी कहलाते हैं। बालक राम क्यों, इतनी भव्यता क्यों? और अब देखिए कर चल रही तैयारी के बीच इस पूरे मंदिर कॉम्प्लेक्स के चारों तरफ जो है वो ये राजस्थान में एक जगह है भरतपुर। भरतपुर जिले में एक गांव है बंसी पहाड़ी। बंसी पहाड़ीपुर का जो परिक्रमा जो है वो कर पाएंगे। 23 जनवरी से मंदिर में कई तरह की इस मंदिर में आकर रामलला के दर्शन कर पाएंगे। वीडियो जर्नलिस्ट सनी महेश्वरी। ये मंदिर निर्माण धीरे धीरे अब आकार ले रहा है। तो आप देखिए जिस तरीके से मंदिर निर्माण हो रहा है उसकी जो वास्तुकला है वो सामने आ रही है। और सिर्फ ऐसा नहीं है, ये नागर शैली का मंदिर है। उत्तर भारत में नागर शैली के मंदिर होते हैं, दक्षिण में द्रविड़ शैली के मंदिर होते हैं, मध्य पूर्व में पैगोडा शैली के मंदिर होते हैं, और कुल मिलाकर देखा जाए तो भारत में 16 शैली से मंदिर बनाए जाते हैं। अब उत्तर भारत में आप सोमनाथ का मंदिर देखिए, वो नागर शैली का मंदिर है। अंबाजी का मंदिर देखिए, वो नागर शैली का मंदिर है। उसी परंपरा के तहत जो ये राम मंदिर शैली का मंदिर है जो यहाँ पर बनता हुआ दिखाई दे रहा है। मैं इसमें एक और महत्वपूर्ण बात आपको बताता हूँ कि रामलला ही क्यों, इसलिए तो ये कि जन्मभूमि है, भगवान राम का यहाँ जन्म हुआ। और जो गोस्वामी तुलसीदास जी ने लिखा, नौमी तिथि मधुमास पुनीता, शुक्ल पक्ष अभिजित हरिप्रीता, मध्य दिवस अति शीतना घामा, पावन सकल लोक विश्रामा, भय प्रकट कृपाला, दीन दयाला, कौशल्या हितकारी, हर्षित महतारी, पुण्य मनहारी, हर्षित रूप विचारी, अद्भुत रूप विचारी। तो वो रामलला का जन्म हुआ, वो इसलिए यहाँ रामलला है। अब तो राम हाँ तो और पास चलो ना। उठाई प्रणकीन और सकल मुनीन के आश्रम जाई जाई सुख दीन। जब भगवान असुरों का संहार करने गए तो वो कोदंड राम हो गए, हाथ में उन्होंने धनुष धारण किया। भगवान राम जब मिथिला की तरफ होते हैं तो दूल्हा राम होते हैं, और उस तरफ भगवान राम की उस तरह की छवि होती है। वो अयोध्या के राम है, वो बालक राम है, वो यहाँ पर खेले हुए राम है। ऐसे राम जिनके आंगन में काकभूषणी जी आकर खेलते हैं, ऐसे राम जिनको खेलते हुए देखकर भगवान शंकर के मुख से निकलता है मानस मंत्र, मंगल भवन अमंगल हारी, द्रबहु सुदशरथ अजर बिहारी। तो वो बालक राम की स्तुति यहाँ पर है। और इस राम मंदिर को सिर्फ राम मंदिर नहीं, भारत मंदिर कहा जा रहा है, क्योंकि चाहे वो दक्षिण के मंदिर हो, उन मंदिरों से भी जो है एक तरह से रिसर्च कह लीजिए, या वहां से भी अध्ययन करके वहां की चीजों को भी लिया गया, उत्तर के मंदिरों को भी और दूसरे मंदिरों को भी। बहुत सारे मंदिरों की जो स्थिति है या जो उसकी वास्तुकला है, उसकी शिक्षा है, उसकी पूजा पद्धतियां हैं, सबको अंगीकार करके एक भव्य और दिव्य राम मंदिर बनने जा रहा है। ये राम मंदिर जो 70 एकड़ का पूरा लैंड है, जमीन है इसमें, और यहाँ जो कॉरिडोर बनना है उसमें, यानी 1 साल अभी पूरे राम मंदिर में और 1.5 साल में पूरा ये कॉरिडोर जो है वो बनकर तैयार हो जाएगा।
जिसकी स्थिति हम आपको दिखा रहे हैं। एक बार फिर हम आपको तस्वीर दिखाते हैं और तस्वीरों के माध्यम से हम आपको ये समझाने का प्रयास कर रहे हैं कि किस तरीके हैं तो मंदिर बन रहा है। इन पत्थरों का इस्तेमाल लगातार हो रहा है, चाहे वो राम मंदिर कार्यशाला हो जो जहां पर लगातार पत्थरों में काम होता है, छेनी हथौड़े का काम चलता है। 22 जनवरी दूर नहीं है, लेकिन क्योंकि भविष्य बहुत लंबा है, बहुत कुछ होना अभी बाकी कार्य कर रही है। प्रवेश द्वार से लेकर के सिंह द्वार तक, नृत्य मंडप से मंडप लेकर गर्भगृह तक पूरे मंदिर की अपनी अद्भुत शैली है, अद्भुत छटा है। और वो कहा जाता है कि राम का भवन जिस दिन बन जाए, ये उस दिन नजारा कुछ अलग होगा। उस नजारे के नजदीक धीरे धीरे सब कुछ पहुंचता हुआ दिखाई दे रहा है। नजारा बहुत दूर अब नजर नहीं आता है। 22 जनवरी को लेकर अयोध्या की भव्य तैयारी है, लेकिन जो मंदिर का दर्शन है, जो मंदिर की स्थिति है, जो मंदिर का आनंद है, और उसको लेकर जो यहाँ काम करने वालों से लेकर के स्थानीय लोगों में और देश भर में जो उत्साह है, और वो एक अलग छटा बिखेरता हुआ दिखाई दे रहा है। यहाँ से लेकर के वहां तक आप ये देखें, 350 फीट की इसकी परिधि है, तो 250 फीट से अधिक इसकी चौड़ाई है, 160 फीट तक इसकी ऊंचाई जानी है, चलती हुई दिख रही है। और उस कड़ी में विशेषता मंदिर कार्य लगातार आगे बढ़ रहा है। रामलला विराजने जा रहे हैं, प्राण प्रतिष्ठित होने जा रहे हैं। पहले रामलला उस ढांचे में थे, उसके बाद वो एक अस्थाई मंदिर में गए, और अस्थाई मंदिर से रामलला इस भव्य मंदिर में, इस दिव्य मंदिर में जब विराजने जा रहे हैं। प्रतीक्षाएं फलीभूत कैसे होती हैं, उसका परिणाम या उसका परिमाण ये मंदिर है। प्रतीक्षाएं लंबे समय तक, वो सिर्फ कुछ घंटों की, कुछ दिनों की, कुछ महीनों की, कुछ वर्षों की नहीं, कुछ दशकों की नहीं, सदियों की है। और सदियों की प्रतीक्षा के बाद जब अयोध्यावासी या राम को चाहने वाले जो दृश्य देखना चाहते हैं, वो दृश्य बहुत नजदीक है। और ये तो कहा भी जाता है कि किसी भी सनातनी या राम को मानने वाले के जीवन का सबसे सफलतम क्षण ये हो सकता है। सोनल जी हमारे साथ मौजूद है, मेरे सहयोगी हैं। सोनल जी, ये जो अनुभव है, मूर्तिकारी किए हुए दृश्य बिल्कुल ठीक कह रहे हैं आप वरुण जी। और वाकई में प्रतीक्षा 500 वर्षों की प्रतीक्षा, और इस 500 वर्षों के बाद जो हम यहाँ अब देख पा रहे हैं, मतलब इस मिट्टी में कदम रखते ही ऐसा लगता है कि राम है। कहते हैं ना, कण कण में राम है, वो महसूस हो रहा है। मतलब सुबह से लेकर शाम तक अयोध्या एक सी दिखती है, वही राम भजन और पत्थर यहाँ पे रखे हैं ना आप, यहाँ पे शिला पे, इनको छूकर भी ऐसा लगता है कि हमने भगवान राम के लिए कुछ कर दिया है, कुछ सेवा कर दी। इतना क्योंकि हम इसे छू पा रहे हैं जो भगवान राम के मंदिर में लगेगा। मैं जब ये बात कहता हूँ कि दुनिया भर से श्रद्धालु इस नज़ारे को देख रहे हैं, हमारे दर्शक हमें टीवी स्क्रीन के जरिए देख रहे हैं, हम खुद यहाँ पर हैं, और वो शायद अनुभूति हम शब्दों में बयां नहीं कर पाए, जितना मर्जी लोगों को बताएं, हाँ। लेकिन हम खुद से बयां नहीं कर सकते। बिल्कुल ठीक कह रहे हैं कि वो बयां करना मुश्किल है, अद्भुत है, अकल्पनीय है। हमने सिर्फ नाम सुना था कि भाई अयोध्या जहाँ भगवान श्री राम का जन्म हुआ, लेकिन आप यदि यहाँ आएंगे और उसे देखेंगे तब महसूस करेंगे कि हाँ, यहाँ भगवान श्री राम हर जगह बसते हैं। सरयू के किनारे बैठ जाइए या फिर अयोध्या में एंट्री लेते, आपको एक फील होता है वरुण जी, जो वही जो आप कह रहे हैं कि शब्दों में बयां नहीं कर सकते। इसके लिए आपको दर्शकों यहाँ जरूर आना चाहिए, आना चाहिए। वाल्मीकि रामायण के 5वें बालकांड के 5वें सर्ग में उन्होंने तुलना की अमरावती से, कि इंद्र की अमरावती जैसी अयोध्या थी। अयोध्या बिलगाई गई, बिसराई गई, लेकिन वापस मुझे ऐसा लग रहा है कि पुनर्वैभव की प्राप्ति की ओर वो बढ़ रही है। बिल्कुल ठीक कह रहे हैं। ये 2 बार नष्ट हुई और ये तीसरी बार बन रही है। यानी इसे आप ये समझिए कि पहले कौशल राज में साकेत, फिर अयोध्या, फिर इसे फैजाबाद, और अब फिर से अयोध्या। यानी कुछ भी हो जाए, लेकिन भगवान राम का जो आशीर्वाद है वो अयोध्या पे बना रहेगा, और वो अस्तित्व कोई किसी से जुदा नहीं कर सकता। इसलिए इसको सबसे पावन पतित भूमि कहा जाता है। कहते हैं कि इतने विनाश के बाद भी यदि कोई 2 चीजें यहाँ रही, तो वरुण जी मैं जरूर दर्शकों को बताना चाहूंगी कि एक तो सरयू रही और दूसरी यहाँ की माटी रही। और यहाँ की माटी रही, और जो निमंत्रण दिए गए हैं इस बार, उसमें यहाँ की माटी जो है विशेष तौर से भेजी जा रही है, जो विशेष वीवीआईपी को निमंत्रण जा रहे हैं। तो जो ये नगरी की बात हो रही है, तो सप्तपुरियां जो बताई गई हैं, अयोध्या, मथुरा, माया, काशी, अवंतिका और द्वारिका, यानी अयोध्या सर्वप्रथम है। अयोध्या सिमट रही थी, अयोध्या कस्बे से भी नीचे रह गई थी,
वापस जिला, वापस नगरी और देश और दुनिया भर में जिस तरीके से अयोध्या वापस स्थापित हो रही है, पुनर्स्थापित हो रही है, वैभव के साथ साथ वो सब कुछ जो उसकी आध्यात्मिकता है वो भी वापस लौट रही है। बिल्कुल ठीक कह रहे हैं, और वो लौटेगी। और ये भगवान राम का, श्री राम का जो मंदिर है वो इस तरह से शिलाओं से तो बन रहा है, लेकिन भगवान राम का आशीर्वाद और उनका वो सभी प्राप्त होगा। सत्व जो है, कहते हैं वरुण जी, जब आप राम के नाम को आत्मसात कर लेंगे, वो जरूर कीजिए। राम जो मानव रूप में जन्म लिया, और उन्होंने इसलिए जन्म लिया कि आप किस तरह मानव जीवन जीना है, किस तरह आपको उद्देश्य पूरे करने हैं, समाज के नियमों में रह के आपको किस तरह काम, क्रोध, मत, तमाम इन चीजों को छोड़कर वो पुरुषत्व पाना है, उसके लिए वो तभी संभव है जब आप भगवान राम के नाम को आत्मसात करेंगे। मंदिर तो जरूर आइए, लेकिन उसके साथ वो सारी बुराइयां यूं ही छोड़ दीजिए, तब भगवान राम का असल भक्ति हो पाएगी। तो देखिए, क्योंकि राम लला है, राम बालक हैं, वो ठुमक चलत रामचंद्र बाजत पैंजनिया, क्योंकि जन्मभूमि है, राम जन्मे हैं यहाँ पर, इसलिए वो कहा गया कि राव दशरथ के महल किलकारियां गूंजें, देख कर झांकी मनोहर मातुजन रीझें, बाजे घर घर में बधाइयां फिर से अयोध्या में, सोहरों से गीतमय रनिवास पूरा हो। तो वो राम जो हैं वो लौट रहे हैं, राम की वो भव्यता है, राम की वो दिव्यता है, राम उस आनंद के साथ वापस हैं, और हम आपको जो दिखा रहे हैं उसी आनंद के साथ आप इस लीला का, इस गुण का, इस रूप का, इस वैभव का आनंद ले रहे हैं।